हेलो 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 व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम शुरू करेंगे अगस्त 2023 सीरीज का लेक्चर नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और हिट द बेल आइकन सो दैट कि आने वाली सभी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके। सो आज हम लेक्चर 3 करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पर जाएं और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें। तब अगर आप लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके। सो ओके, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। या ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारा कर्व स्केचिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, कर्व स्केचिंग। अब ना देखिए, हर एक हर ग्राफ बनाना वैसे तो इजी नहीं होता, बट हम कर्व स्केचिंग का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे हमारे बहुत सारे ग्राफ जो है वो हम इजीली बना पाएंगे। ठीक है। सो उससे हमारा क्वेश्चंस में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ओके, देखते हैं। तो कर्व स्केचिंग में क्या है, देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड होता है सिमेट्री। एक वर्ड होता है सिमेट्री। ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, अगर देखो एक्स को अगर -x से चेंज किया, मान लो अगर आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें अगर आपने x को -x से चेंज किया, इधर देखते, अगर आपने x को -x से चेंज किया, ठीक है, तो y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ -x है। मतलब अगर मैं x को -x से चेंज कर रहा हूं, है ना, y में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में, तो उसमें ना y ऑफ x और -x पुट करने पे दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है ना, चेंज नहीं हो रहा y। मतलब y को फर्क नहीं पड़ रहा, वो चाहे x हो उसके बीच में, चाहे -x हो, ठीक है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है ना, कि जो फंक्शन है y ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर x को चेंज करते हो -x में और नहीं चेंज होता है, y नहीं चेंज होता है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अगर x को -x में चेंज किया और फंक्शन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। उसका उल्टा, अगर y को -y से चेंज किया, अगर y को -y से चेंज किया फंक्शन में और वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपका x भी है y भी है, आप दोनों को चेंज कर रहे हो। आपने क्या किया, x की जगह -x पुट कर दिया, y की जगह -y पुट कर दिया, और जो ओवरऑल वो फंक्शन या जो कर्व था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका एग्जाम्पल देखें ना, तो सर्कल ले लो, जैसे x² + y² इज इक्वल टू r²। ठीक है, सर्कल ले लिया ऑफ रेडियस r, तो उसमें x को -x से चेंज करो और y को -y से चेंज करो, सर्कल तो वही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब वो सिमेट्रिक आएगा इन ऑल द क्वाड्रेंट। अगर x और y दोनों को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इट मींस सिमेट्रिकल इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स। ओके। तो देखते हैं आगे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू x², y इक्वल टू x² पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला है। ओके। अब मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है या y एक्सिस है, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है। अभी देखो मैंने x को -x से चेंज किया, ठीक है, x को -x से चेंज किया, यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है x², तो ये तो वही है ना, y इक्वल टू x² ही है, चेंज नहीं हुआ। अब देखो मैंने x को -x से चेंज किया और जो y था वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो अगर यहाँ पे x है ना, अगर यहाँ पे x, अगर x को -x से करे हो तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आएगा, अगर y को -y से चेंज करो तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस आया, ठीक है। चलो वैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है कि ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा आएगा, यही इसका ग्राफ आएगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। अब इसको देखो, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ है इसका, ठीक है, उसी तरह का ग्राफ राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। सो दिस इज, आई कैन राइट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके। सो अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे क्या किया, पुट y को माइनस वाई से पुट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, y को माइनस वाई से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो y को माइनस वाई से चेंज किया, यहाँ पे आ गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। अब देखो ये y चेंज नहीं हुआ, y चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैंने y को चेंज किया माइनस वाई से, और ये पूरा जो फंक्शन था ये वाला, ये चेंज नहीं हुआ, वही है अभी भी, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पहले था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही बाद में है, ठीक है। अब y को माइनस वाई में चेंज किया है, इट मीन्स क्या आएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स। सिंपली अगर y है यहाँ पे, y को माइनस वाई से चेंज कर रहे हो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आएगा। अगर x को माइनस एक्स से चेंज किया और फर्क नहीं पड़ा, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ तो मुझे आता है, ठीक है। ये क्या है, ये तो पैराबोला है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा क्योंकि x की पावर छोटी है, सिंपली। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक का मतलब होता है, यहाँ पे क्या था, जितना लेफ्ट में है, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, ये होता है सिमेट्रिक का मतलब, ठीक है। सो ये आ गया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब वही सर्कल की बात करते हैं, जिसमें मैंने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया, हमने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, सर्कल था ऑफ रेडियस 1। एक्स को माइनस एक्स से चेंज किया और वाई को माइनस वाई से चेंज किया। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये तो वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को चेंज किया है, इसका मतलब यहाँ क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों के अराउंड क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो सिमेट्रिक अबाउट ऑल द कोऑर्डिनेट्स हो गया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कल की है, सिमेट्रिक अबाउट ऑल द कोऑर्डिनेट्स हो गया, आई मीन क्वाड्रेंट्स, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा, आगे आता है हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में बेसिकली हम पता क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्राफ होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, बहुत सारे ऐसे ग्राफ होते हैं जिनका ग्राफ एज सच में याद रखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो हमें ऑन द स्पॉट कैसे बनाना है, उसके लिए हमारे जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के एक दो पॉइंट्स है ना, ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमें उस फंक्शन का एग्जैक्टली ग्राफ तो नहीं बताते, बट हाँ उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहते, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इस तरह का इसका ग्राफ होने वाला है, ठीक है। सो उससे हम अपना क्वेश्चन है ना वो इजीली कर लेते हैं। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व्स क्रॉसेस द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ना सबसे पहले पता क्या करना है, जब भी आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो आपको वो ग्राफ बनाना नहीं आता, मान लो आपको नहीं पता कि उसका ग्राफ कैसा होगा, बट आपको बनाना है, ठीक है। तो ना सबसे पहले पता क्या करो, आप देख लो कि वो जो ग्राफ है ना, कि उसका वो पॉइंट कौन से हैं जब वो एक्स और वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब एक्स और वाई एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कब करेगा, जब वाई जीरो होगा, ठीक है। जब वाई जीरो होगा तो एक्स की कितनी वैल्यू होगी, और जब एक्स जीरो होगा तो वाई की कितनी वैल्यू होगी, वो देख लो, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पे कितना कितना कट कर रहा है वो जो ग्राफ है, वो हमें पहले पता लगाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, या दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स।
and examine if possible the intervals where f of x is increasing or decreasing and also its stationary points and critical points. अब पता क्या करो, आपको पता है कि dy by dx पता कर सकते हैं, कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। आपने क्या किया, डेरिवेटिव ना उसने निकाला और उसने ना चेक कर लिया कि किसी एक इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ये भी निकालना आपको आता है, ठीक है। उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा अगर किसी पॉइंट के बाद पॉजिटिव ही हो रहा है ना, एफ ऑफ एक्स जो है, अगर एफ डैश एक्स है डिवाइड बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है ना किसी एक इंटरवल में, किसी एक इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स किसी इंटरवल में लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है उस इंटरवल में डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो वहां से आप अब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है, उससे भी बहुत आइडिया लगेगा हमें। ओके ओके, बाकी ये ज्यादा जो हमारा डेरिवेटिव वगैरह मैं अभी बता रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आपको इतना नहीं पता तो कोई ऐसा में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे हम डिटेल में डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि एग्जामिन वाई व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड और एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंड पॉइंट माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। अब पता क्या करो, देखो आपने क्या किया, आपने एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस हो रहा था वो आपने पता कर लिया। अब दूसरा काम पता क्या किया आपने, दूसरा काम आपने डी वाई बाई डी एक्स पता कर लिया और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख लिया। तीसरा काम क्या किया, आपने ये देखा कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे क्या नेचर है फंक्शन का, क्या वैल्यू आ रहा है वाई का, ठीक है। जब एक्स इंफिनिटी होगा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, या एक्स माइनस इंफिनिटी होगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लिखा है बट ऐसा में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू तो क्या होगा कभी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, ओके। क्वेश्चन देखो, the area of the region enclosed by the curve y is equal to x log x and y is equal to 2x minus 2x square is। अब ना देखो, अब उसने पता क्या किया, अब उसने मुझे ना एरिया फाइंड करने को कहा है, हम ना एरिया अंडर द कर्व ही पता करेंगे। दो कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स log x है और y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसको तो देखने से थोड़ा पता लग रहा है कि ये थोड़ा पैराबोला टाइप बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला में कैसे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो पैराबोला आ जाएगा। बट ये देखो ये तो ग्राफ मैंने देखा ही नहीं है कभी, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स log x, तो इसका ग्राफ बनाना यू नो इट्स नॉट अ इजी टास्क, सो ये इतना इजी नहीं है, तो ये मुझे नहीं पता है कि इसका ग्राफ कैसे होता है। मुझे log x का पता है, मुझे x का पता है, बट प्रोडक्ट ऑफ x log x का कैसे बनाना ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जेई मेन में या एडवांस में भी आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस, किसी भी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके कुछ भी वो दे देंगे, तो उसका ग्राफ बनाने का आप कैसे सोचोगे, मतलब आपने वो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है कि ग्राफिकली कैसे हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो वो नॉलेज अगर आपको होगी ना तो वो ग्राफ बनेगा और आप उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका आंसर करना, ठीक है। अब देखते हैं, अब ना मुझे जो जो अभी तक मैंने पढ़ा है ना वो मैं सब लगा दूंगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए। देखते हैं, देखो अब सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या था, सिमेट्रिक का मतलब आपको पता था ना कि अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में बोल रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ होगा उतना ही राइट साइड पे होगा। तो इससे पता पता क्या चलता है कि आप अगर अगर आप मुझे पता लग गया कि कोई फंक्शन अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मान लो मुझे पता लग गया, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक साइड का ग्राफ बना लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लो, चाहे राइट हैंड साइड का तो सेम ही है, मिरर करना वहां पे तो, ठीक है। तो ये फायदा है सिमेट्री का, आपको ग्राफ बनाना है बट आधा ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ सिमेट्री का आ जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो वहां पे आपको सिर्फ आधा ग्राफ बनाना है, पूरा नहीं बनाना, क्योंकि नीचे वाला या ऊपर वाला वो आधा जो है वो तो मिरर ही लेना, मिरर इमेज लेना, वो तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, लेट अस चेक सिमेट्री, सिमेट्री चेक करते हैं पहले। एक्स को माइनस एक्स से चेंज किया, यहाँ पे आ गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग माइनस एक्स।
बट यहाँ पे ध्यान रखना, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन होता है। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं एग्जिस्ट करता है रियल नंबर्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है, बट कॉम्प्लेक्स की बात हम सिर्फ तब करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी में बात हो रही है, रियल नंबर्स में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये तो सिमेट्रिक अबाउट अगर ये आ जाता तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स को चेंज किया है। बट ये इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, ओके। अब एक्स एक्सिस के अराउंड चेक कर लें, ठीक है। पुट वाई को माइनस वाई से चेंज किया तो ये आ गया माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो ये भी कहाँ, ये तो फंक्शन चेंज हो गया ना। आप देखो पहले क्या था, पहले था y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, है ना, पहले ये था। अभी क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो ये तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब अब मैं अपना दूसरा पॉइंट यूज करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था कि मैं एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो मैं फाइंड करूंगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप एक्स को जीरो ले लो, एक्स को जीरो ले लो। अब ना वैसे ना यहाँ पे देखो ध्यान रखना थोड़ा, अगर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ यहाँ पे तो चलो ठीक है जीरो है, बट लॉग ऑफ अ जीरो वो तो माइनस इन्फिनिटी समथिंग होता है, ठीक है, तो वो डिवाइन नहीं है। बट ना मैंने पता क्या किया, मैंने ना जीरो प्लस ले लिया, ठीक है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0.1 ले लो, ठीक है, 0.1 और समथिंग। तो उसके लिए वाई की वैल्यू कितनी है, अब अप्रोक्सीमेटली जीरो लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग लेंगे, तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी इसकी, और साथ में तो जीरो है ही, छोटा बट पॉजिटिव, कोई एक नंबर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो इंटू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव किया तो वाई कितना आ गया, जीरो। एक्स इक्वल टू वन ले लो अब तो लॉग वन तो जीरो ही होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करोगे लॉग वन, यहाँ पे वन लॉग वन जीरो, ठीक है, तो ये वाई जीरो हो गया। अब ना ग्राफ बनाना शुरू करते हैं थोड़ा सा इसका। अब ये देखो, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वन है तो वाई जीरो है, ये पॉइंट आ गया, एक्स वन वाई जीरो ये पॉइंट आ गया। अब एक्स जीरो वाई जीरो, मतलब जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो ही ले लो, ठीक है, यहाँ पे अब ग्राफ पे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, अब जीरो पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जीरो ही लेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली, तो 0,0 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था भाई, dy बाई डी एक्स देख लो, ठीक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग उसका पता लग जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। अब देखो क्या किया, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करो इसका, इसका डेरिवेटिव किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x इंटू log x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो ये कितना आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको पता है कि dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो करेंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो log x इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वन, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई ई, तो 1 बाई ई कितना हो गया क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने इसको 1 बाई ई यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बाकी जो मिनिमा एक्स मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये सारा आगे डिटेल्ड में आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे अभी जितना यूज हो रहा है सिर्फ उतना सीखो, डिटेल में अभी जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स अभी आने वाला है, तो उसमें हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स होंगे उसमें, तो आपको डिटेल में पूरा समझ आएगा। तो अभी के लिए जितना समझ आ रहा है इट्स ओके, ठीक है, सो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब ना, अब देखो यहाँ पे तो मुझे पता है मिनिमा या मैक्सिमा कुछ होगा। अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या था मेरा, वन प्लस लॉग वन प्लस लॉग एक्स है ना, यस, वन प्लस लॉग एक्स। अब मैं वो चीज यूज कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख लो, मैंने क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट जो है वहां पे तो मिनिमा या मैक्सिमा है, उससे थोड़ा आगे या उससे थोड़ा पीछे, है ना, उससे थोड़ा आगे या उससे थोड़ा पीछे कैसे होगा, देखो उससे थोड़ा आगे लोगे। अब मैंने क्या लिया, ई इज ग्रेटर, अब मुझे पता है कि वन अपॉन ई, जो ई है वो वन बाई ई से बड़ा है ना, तो मैंने एक्स को ई पे देखा, मतलब मैं देख रहा हूं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका नेचर कैसा है जब वो वन बाई ई से बड़ा होता है
है ना, 1/e से जब बड़ा होगा, क्योंकि 1/e पे तो dy/dx जो है वो जीरो ही आ रहा है ना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब जब e मुझे पता है कि e इज ग्रेटर देन 1/e, है ना, तो मैं dy/dx को e पे चेक करता हूं, तो ये आ गया 1 प्लस लॉग x था तो log e हो गया। सो log e कितना होता है 1, सो 2, तो ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1/e। तो इसका मतलब जो 1/e कॉमा इंफिनिटी, ये वाला इंटरवल है, इसमें तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव आया है। dy/dx क्या है, पॉजिटिव आया इस इंटरवल में, तो ये क्या होगा, ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, मुझे आगे वाला जो इंटरवल था उसका तो पता लग गया, अब मुझे कोई वैल्यू लेनी होगी जो 1/e से छोटी हो, है ना, 1/e से छोटी हो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि जो मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा दैट नंबर, यू कैन से 1/-1/e² इस इंटरवल में, मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/e², इस इंटरवल में क्या नेचर है वो कैसे पता लगेगा। अब आपको पता है कि 1/e² जो है वो लेस देन 1/e है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। if denominator is greater, if denominator is greater, then that fraction is smaller, okay, or you can say lesser, simple, okay। तो यहाँ पे कैसा आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 1/e², 1/e² पे पता करना है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 0 माइनस यहाँ पे, ठीक है, log m/n का फॉर्मूला लग गया माइनस, ओके, ये 2 आगे आ जाएगा, ये भी आपको पता है, तो ये कितना आ गया -1। अब ये देखो, ये डिक्रीजिंग आ रहा है ना, dy/dx नेगेटिव आया है -1, सो इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग आ रहा है एवरी, यहाँ पे एवरी आना था, एवरी x लेस देन 1/e, 1/e से जो पीछे वाले हैं वहां पे सब पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, 1/e पे फंक्शन का वैल्यू कितना जा रहा है, इसका फंक्शन का वैल्यू, dy/dx तो आपको पता है कि जीरो ही है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू कितना, क्योंकि मुझे ग्राफ dy/dx का नहीं बनाना है, ग्राफ मुझे फंक्शन का बनाना है, ठीक है। 1/e पे वैल्यू देखोगे ना तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/e, ठीक है, ये निकाल सकते हो, ठीक है, इजी। अब ये देखो, अभी बताते हैं, ये देखो 1/e पे तो dy/dx जीरो आ रहा था, मतलब यहाँ पे तो स्लोप जीरो होगी। अब ना इससे आगे क्या था, फंक्शन इंक्रीजिंग था, मतलब ऐसे आएगा इंक्रीजिंग, है ना, अपवर्ड इंक्रीजिंग आएगा, और यहाँ पे क्या था डिक्रीजिंग, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह, और जब मैंने इसको क्रॉस किया तो इंक्रीजिंग आ रहा था, इस तो सारे इस इंटरवल में सारे में इंक्रीजिंग था, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो ये वाला, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होगा, तो y इज इक्वल टू x log x का ग्राफ फाइनली हमने बना ली, ठीक है। अब देख रहे हो कि अगर आपको मतलब कोई वो ऐसा ग्राफ दे देते, या कोई पैराबोला दे देते, या कोई लाइन दे देते, कोई लिप्स दे देते, तो उसका ग्राफ बनाना बहुत इजी था, बट उन्होंने चालाकी की, उन्होंने ना आपको x log x दे दिया, जिसका ग्राफ नॉर्मली आपको नहीं पता है, बट आपको वो पता करना है, ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। अब दूसरा तो पैराबोला ही है, ये तो ये वाला x log x आ गया, दूसरा ये वाला पैराबोला है, ये वाला एरिया निकालना है, सिंपल, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब देखो ये पैराबोला को देख लो, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x² था, तो 2x कॉमन ले लिया, 1 माइनस x आ गया, ये तो पैराबोला ही है, ठीक है। अब देखो, अब आप अब आप देख लो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कितना आ रहा है, जब x 0 है तो y कितना आया 0, ठीक है, जब x 1 है तो y कितना आया 0, तो ये पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इनके यही वाले हैं, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। और आपको पता है कि ये आएगा तो यहीं पे ना, क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है, और y एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि y की पावर छोटी है, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ग्राफ मिल गया, अब तो काम बहुत इजी हो गया ना, अब तो मुझे सिर्फ एरिया पता करना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि हमने जो शॉर्टकट्स किए थे पैराबोला के लिए, है ना, इलिप्स के लिए, लाइन के लिए, दो पैराबोला हो, लाइन और पैराबोला, तो बहुत सारे हमने शॉर्टकट्स किए थे, वो शॉर्टकट्स को फिगर इट आउट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे पता क्या गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, वो ये देखेंगे कि ये पैराबोला, इसके अराउंड ट्राइंगल बना लेते हैं, आई मीन रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये भी पैराबोला, इसके अराउंड भी रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो नहीं करना, वो नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ना, क्योंकि
प्रॉब्लम ये है ना कि आपको आपको लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहाँ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पैराबोला दे रखा है, लाइन परपेंडिकुलर टू पैराबोला नहीं दे रखा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, तो उससे कैसे डील करोगे, आपको पॉइंट ही नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ तो फाइंड करना ही पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको पैराबोला मानने की गलती करेंगे लोग, ये तो पैराबोला है ही नहीं, दिस इज नॉट अ पैराबोला, ओके, इट लुक लाइक अ पैराबोला बट इट इज नॉट, पैराबोला तो है ही नहीं, ये तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का ग्राफ है ना, ठीक है, तो ये गलती यहाँ पे नहीं करना। अब यहाँ पे हमारा कोई भी शॉर्टकट नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, गो टू द बेसिक्स, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, वाई डी एक्स वाई अपर माइनस वाई लोअर कर दो, सिंपली वही किया इसने। देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, कहां से कहां तक जाना है, 0 to 1 जाना, ठीक है, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ले लो, इजी रखो चीजों को, इजी रखना हमें, ठीक है। तो 0 to 1 ले लिया, ठीक है, वाई अपर माइनस वाई लोअर, अब वाई अपर क्या है, ये वाला, वाई अपर क्या है, ये मतलब 2x माइनस 2x स्क्वायर, अब वाई लोअर क्या है, वाई लोअर रहा ये वाला, ठीक है, पैराबोला है जो भी है मुझे नहीं पता, वाई लोअर करना है बस मुझे तो, ठीक है, तो एक्स लोग एक्स कर दो, एक्स लोग एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन सॉल्व करो इजीली, ठीक है, इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व करो। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है इजीली हो जाएगा, इसका भी इजीली हो जाएगा, बट ये एक्स लोग एक्स है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एज सच हमें याद नहीं होता, तो इसको हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लो। ये देखो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो गया 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, इसको इजीली सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये मैंने नोट्स में दे रखा है, अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये तो आपको आता ही है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट करके 7/12, सो इसका आंसर क्या है 7/12, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, 7/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। एरिया फाइंड करें तो स्क्वायर यूनिट्स में ही आंसर होंगे, ठीक है, ठीक है। अब ना, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना यहाँ पे कोई और यूनिट दे रखेंगे, कोई और यूनिट दे देंगे, स्क्वायर यूनिट्स की जगह कुछ और दे दिया, ठीक है, तो भी वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर किसी ने नेगेटिव दे दिया तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में ही होगा हमेशा, और नेगेटिव एरिया होता नहीं है, ठीक है, तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ अब ओके ये हो गया ना, हाँ अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाना, अब देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें हमें ना ग्राफ्स को इजीली बनाना सीखना है, ठीक है, ग्राफ्स को इजीली कैसे बनाया जा सकता है, वो भी उन ग्राफ्स को जिनको मतलब बनाना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो शॉर्टकट क्या है, अब देखो, अब ना यहाँ पे आने से पहले अब देखो करना पता क्या है, शॉर्टकट क्या है, y इज इक्वल टू 1/x² + 1, अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है ना, y इक्वल टू 1/x² + 1 और 2 जो भी लिखा हो, कॉन्स्टेंट जो मर्जी हो, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है, एज सच में हमें नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो बट ना आप इसके डिनोमिनेटर का ग्राफ बना लो, पहले पहले उसके डिनोमिनेटर का ग्राफ बना लो, अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना हमेशा, तो पहले उसका डिनोमिनेटर का ग्राफ बना लो। अच्छा अच्छा, डिनोमिनेटर इट मीन y इज इक्वल टू x² + 1 ले लो, y इज इक्वल टू x² + 1, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये तो पैराबोला है, ये तो पैराबोला है, y इक्वल टू x² है, तो पैराबोला कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा, क्योंकि y की पावर छोटी है, ठीक है, अपवर्ड आएगा, बट उसने ना +1 भी कर रखा है, तो एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, y इक्वल टू x² यहां से जाता है ना, +1 कर दिया तो यहाँ पे चला गया, ये वाला, ठीक है। अब ये पॉइंट 1 है ना, 0,1, अब ना, अब ध्यान रखना, अब जब आपको इसका 1/, करना है ना, 1/x² + 1 करना है, 1/, करने का मतलब सीधा सा पता क्या है, ये जो y इज इक्वल टू x² + 1 है, इसको ना यहां से पकड़ो ऐसे, यहां से पकड़ो ऐसे, पकड़ के इसको नीचे कर दो, ठीक है, दोनों ब्रांचेस को पकड़ो, पॉइंट वही रहेगा, ठीक है, पॉइंट वही रहेगा 1, इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा, दोनों को पकड़ के ऐसे कर दिया, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, अग्री, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, यही तो ग्राफ है 1/x² + 1 का, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है।
अब ना इसके इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड x एक्सिस इज एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब ये तो x एक्सिस है, ठीक है, इसका ग्राफ मुझे आता है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो पैराबोला टाइप है ना, यहाँ पे इसका मतलब ऐसे नहीं, मैंने वो जो लिखा था मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 1 अपॉन सम इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कोई पैराबोला है ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, अब क्या करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको फिर पकड़ के ऐसे कर देंगे नीचे। ठीक है, अब देखो, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 2 को प्लस वन लिख लो तो ये कितना आ गया, एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अगर इसको कैपिटल एक्स भी मैं लिख दूं, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स लिख दूं मान लो डमी वेरिएबल करके, ठीक है, डमी वेरिएबल करके लिख दूं, तो इसका ग्राफ कोई ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू जीरो पे इसका वो वर्टेक्स था पैराबोला का, बट इसका वर्टेक्स कैसे आएगा, इसका वर्टेक्स कैसे आएगा, जब x माइनस वन को जीरो करोगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो किया तो x इक्वल टू वन, तो वन वर्टेक्स आ गया। जब x इक्वल टू वन किया तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे y की वैल्यू आई वन, तो पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट कौन सा हो गया, ओके ये वाला पॉइंट तो वन कोमा वन है। ओके, हाँ, जब x को आपने जीरो किया, जब x को आपने जीरो किया तो y कितना आया, टू। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया टू, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैपिटल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना, अब तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन करना है ना, ये वाला पैराबोला, तो इसको देखो टू पे था ना, ये टू पे था, ऐसे पकड़ा दोनों को, दोनों ब्रांचेस को पकड़ के ऐसे कर दिए नीचे, तो टू से इस टू पॉइंट से ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट वन वन है, ये जीरो जीरो है, अब ना ये पूरे का ग्राफ, ये पूरा मुझे चाहिए, इस पूरे का एरिया चाहिए, और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस भी बोल रखा है एंड एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस भी बोल रखा है, तो ये रहा एक्स एक्सिस। अब ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, ये मुझे चाहिए, ये मेरा वन वन वाला सेपरेटिंग लाइन है, ये वाला है ना। अब ना यहाँ पे पता क्या करना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना, अगर मैं इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू देखूं, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू देखूं, वन वाली जो लाइन है, इसके इधर जितना एरिया है उतना ही एरिया इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एरिया है उतना ही राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। ठीक है, अब सिमेट्री जहां पे आ जाती है वहां पे मुझे पता है कि मुझे आधा ही एरिया फाइंड करना है, बाकी आधा तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। ठीक है, सिमेट्री का मतलब यही है। अब आप क्या करो ना, वन टू लेके, एक्स इज इक्वल टू वन टू लेके, वन सेक, या अब ना एक्स इज इक्वल टू वन टू लेके इंफिनिटी तक आप एरिया निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, है ना, ट्वाइस करना। अब देखो वही इसने किया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू टू इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन वन टू इन्फिनिटी वाई डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वाई डी एक्स हो जाएगा वन टू इन्फिनिटी। अब वाई क्या है मेरा, अब वाई क्या है मेरा, ये रहा एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन, बट मेरा ओरिजिनल वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन दिस ना, क्योंकि ये ग्राफ तो उसी का है ना, उसका पता करना है मुझे, तो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिंपली मैं उसको कैपिटल एक्स स्क्वायर अगर लिखूं तो कितना होता है इसका, टेन इनवर्स एक्स होता है, तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, एक्स माइनस वन यहाँ पे, तो वन टू इन्फिनिटी, तो इसको करो इन्फिनिटी पुट करोगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस वन पुट किया तो टेन इनवर्स जीरो हो गया। अब मुझे पता है कि टेन टेन इनवर्स जो है वो इन्फिनिटी पे तो पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होता है ना टेन। ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, टेन जीरो जीरो हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ गया, पाई, सो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई, तो हमारा पाई स्क्वायर यूनिट्स वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, आंसर। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है, इज। अब ये एरिया मुझे पता करना है, ठीक है, एरिया अराउंड दिस लूप, अंडर दिस लूप, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो ये भी कुछ ऐसा है ना, अब देखो ये तो मैंने देखा नहीं है कभी, ठीक है, सच बता रहा हूँ, ये मैंने कभी देखा नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाना यहाँ पे है ही नहीं, माइंड में नहीं है इसका ग्राफ बनाना। तो यहाँ पे आपको पता लगना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो जस्ट यूज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स निकालो, वो सब कुछ करो, तो आपको ग्राफ ना अप्रोक्सीमेशन ग्राफ का पता लग जाएगा और आपको क्वेश्चन 100% हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, पहले सिमेट्रिक चेक कर लिया, ठीक है, एक्स को माइनस एक्स किया, ये आ गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया, देखो नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स को चेंज कर रहे थे, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। वाई को चेंज किया, तो वाई को चेंज किया, ठीक है, ए माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, तो ये देखो सेम आ गया, ये देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, ये सेम आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि वाई को चेंज किया था और फंक्शन सेम रह गया, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया बना लो, निकाल लेंगे, नीचे वाला तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है, ट्वाइस कर देंगे उसका। चलो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, मिरर ले लेंगे, ठीक है। अब उसने वही किया, अब उसने देखा कि x इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है फंक्शन का, y इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, सिंपली कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, x इक्वल टू जीरो किया तो y जीरो आ गया, तो पॉइंट आ गया जीरो जीरो। अब x इक्वल टू ए किया, x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो y कितना आएगा, जीरो, तो पॉइंट कितना आ गया, a कोमा जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है जीरो जीरो और a कोमा जीरो ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ओके, अब ना इसका डोमेन थोड़ा सा चेक करते हैं कि कहाँ तक मुझे ग्राफ बनाना है, ये भी तो पता लगे, है ना। अब ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स है। अब डोमेन चेक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे वाई निकालना होगा, ठीक है, आपको वाई से ही पता लगेगा ना, एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई कहाँ तक डिफाइन हो सकता है वो आपको वाई निकालना पड़ेगा पहले। तो अब मैंने वाई निकाला तो ये कितना आ गया, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए इज डिफाइंड। अब ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, अगर रूट के बीच वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। ये डिफाइन तो तभी होगा ना अगर रूट के बीच वाली जो टर्म है वो ग्रेटर देन, वो तो या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो आयोटा में बात चली जाएगी और हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, ठीक है, सिंपल। तो ए माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब जो एक्स है ना वो ए से छोटा है या उसके बराबर है, उसके आगे तो ग्राफ ही नहीं है, उसके आगे ग्राफ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा भी है नो ग्राफ एग्जिस्ट आफ्टर पॉइंट ए कोमा जीरो, ए कोमा जीरो के बाद कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखो, अब इधर का तो मैंने देख लिया, है ना, कि इधर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अब इधर का भी तो देखना है। अब देखो x को माइनस इंफिनिटी पुट कर दो, अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी को, अगर x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पुट कर दो, क्या आ गया हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कहोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंफिनिटी आएगा, तो वाई कितना आ गया, स्क्वायर रूट कर दो, प्लस माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ है ना वो प्लस इंफिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है और ग्राफ माइनस इंफिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर को वैल्यू बढ़ रही है तो ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऐसे दो लाइंस बना दो, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया आपको पता लग गया कि क्या करना है हमें, सिमेट्रिक था ये तो हमें पता ही था, ऊपर वाला बनाया नीचे वाला सेम है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये देखो, मुझे ना जीरो टू ए वाला ये एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, ठीक है। देखो देखो जीरो टू ए निकाला उसने और उसने मल्टीप्लाई बाय टू पहले ही कर दिया, ठीक है, बाद में करो या पहले कर दो, ठीक है, वो सेम ही है, ठीक है। वाई डी एक्स करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस कर रहे हैं, तो टू जीरो टू ए, अब वाई तो मैंने निकाल रखा, ये रहा मेरा वाई, जब मैंने डोमेन पता किया था, डोमेन पता करने के लिए वाई निकाला था, तो वाई कितना, एक्स इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए डी एक्स,
अब देखो अंडर रूट ए तो कांस्टेंट है, जिसमें एक्स है वही रहेगा बाहर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर दो, ए माइनस एक्स को टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है माइनस डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी हो गया, तो डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जब एक्स इक्वल टू जीरो था तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ए। तो जब एक्स इज इक्वल टू ए है तो टी कितना आ गया हमारा, जीरो। तो इसको भी चेंज कर दो, ठीक है, तो ये अंडर रूट ए टू जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे, ओके, ये ओके 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 ओके, एक्स यहाँ से निकाल सकते हो आप, टी स्क्वायर माइनस ए और फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, ये टू टी स्क्वायर डी टी हो गया, ये जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये आपने इसको अच्छे से कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 8a² अपॉन 15, 8a² अपॉन 15, तो आंसर कितना आ गया हमारा, बी। आंसर कितना आ गया, काउंट गया, आंसर कितना आ गया, 8a² अपॉन 15, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में होगा क्योंकि एरिया पूछा है और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब देख रहे हो उसमें ग्राफ की जैसे दिया ना, इसको ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्रिक बहुत कुछ यूज किया तब जाके ये ग्राफ बना, ठीक है, ओके। अब आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन मे बी, यस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है जो कि देखो यहाँ पे देख पा रहे हो ध्यान से, ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बात बता दूं ना, मोस्टली 99% केसेस में जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी बड़ी होगी ना, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी बड़ी होगी उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। 99% केसेस में यही होता है, ठीक है। बस आपको ना वो क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक फार्मर है, फार्मर F1 हैज अ लैंड इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस P 0,0, Q क्या है 1,1, R क्या है 2,0। फ्रॉम दिस लैंड अ नेबर फार्मर F2 takes away the region which lies between the side PQ and a curve of the form y is equal to x to the power n greater than 1. If the area of the region taken away by the farmer F2 exactly 30% of the area of the triangle PQR, then the value of the n is, एक F1 फार्मर था, एक F2 था, ठीक है। F1 फार्मर के पास एक लैंड है, ठीक है, जो कि एक ट्राइंगल की शेप में है। अब F2 जो फार्मर है ना, उसने एक y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n और साइड PQ, इसके बीच में जो एरिया आता है ना वो F2 ने ले लिया। अब यहाँ से ना मुझे वो पता करना है, और उसने जो ने लिया वो 30% ऑफ ट्राइंगल का एरिया है, यहाँ से n पता करना है। देखो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ देखो। अब देखो 0,0 ये रहा, ठीक है, 1,1 Q ये रहा, ठीक है, 2,0 ये रहा पॉइंट, ये बना लिया मैंने, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ये तो पैराबोला चल रहा है, ये तो पैराबोला ही है, ठीक है, पैराबोला हो या क्यूबिक का ग्राफ हो, ठीक है, क्योंकि एक्स टू दी पावर n जब करते हैं ना तो ग्राफ कुछ या तो पैराबोला बनेगा या y इज इक्वल टू x³ x5 उनका ग्राफ बनेगा ऑड का, ठीक है। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, जब x 0 है तो y 0 है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। जब x 0 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसका भी ये वाला पॉइंट यही है। जब x 1 है तो y 1 है, तो इसका भी ये पॉइंट यही है, तो ये वाला हो गया है ना, ये बन गया। तो इसके बीच में तो यही, अब ये रहा PQ और ये रहा ये वाला x टू दी पावर n, है ना। इसका मतलब ये एरिया जो है वो F2 ने लिया है ना, ये वाला जो शेडेड है, जो शेडेड रीजन है ये F2 ने लिया है, ठीक है। अब उसने मुझे बताया हो ना कि एरिया टेकन अवे बाय F2, जो F2 ने लिया है वो कितना है, 30% है, 30% है। इस ट्राइंगल का एरिया जो है उसका 30% F2 ने लिया है, वो है इसका 30%। तो ये कितना आ गया, 30% मतलब 30/100 है ना, इंटू इसका ट्राइंगल का एरिया, ये कितना हो गया 1/2 है ना, 1/2, ये कितना है
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये कितना हो गया, 1। तो 2 × 1 हो गया, है ना, ट्रायंगल का हो गया। तो ये कितना हो गया, 3/10। बट इसको अगर मैं इंटीग्रेशन मेथड से निकालूं तो ये है क्या, 0 to 1, यही लिया है उसने, 0 to 1, है ना, वाई अपर माइनस वाई लोअर, यही करना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो वाई अपर माइनस वाई लोअर डी एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है वाई अपर कितना है, वाई अपर तो x⁴n है, ये वाला, आई मीन सॉरी, दिस इज y = x ना, दिस इज y = x। ये लाइन क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ये y = x है। पीक्यू लाइन की इक्वेशन कितनी है, y = x ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस और y लोअर कितना था, x⁴n, वो जो पैराबोलिक टाइप था, dx = 3/10। तो इसका कितना आ गया, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2। ठीक है, माइनस x⁴n का कितना हो जाएगा, x⁴n+1/n+1। ठीक है, तो ये 0 to 1 कर दो, = 3/10 कर दो, तो आप इसको इक्वेट करके अंत में आंसर निकालोगे तो n = 4 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। पीडीएफ नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है हमेशा, हमारी हर हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक होता है। ठीक है, तो हमेशा उसको डाउनलोड करें और शॉर्ट नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, और प्रैक्टिस करो। तो यही आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज। ओके, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यस, तो यहीं पे हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है। ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप शेयर। यस, सो थैंक यू सो मच। एंड हमारा लेक्चर 3 जो है आगाज 2023 सीरीज का, वो भी आज खत्म हो चुका है। तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी डिटेल में देखें और फिर लेक्चर 3 देखें। ठीक है, और आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आगाज 2023 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, सो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जेई 2023 और 24 में। सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहें और मचाते रहें। यस, थैंक यू।